जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं आपको कर्मों के फल की कहानी सुनाऊंगी। यह बात सत्य है कि कर्म फल से कोई नहीं बच पाया। आपका कर्म दिखने में तो बुरा हो सकता है, मगर आपकी नीयत सच्ची है तो फल भी आपको अच्छा ही मिलेगा। जिन कर्मों का फल वर्तमान में नहीं मिलता, उसे भोगने के लिए वह आत्मा नया शरीर धारण करती है और अपने नए जन्म में अपना फल अवश्य भोगती है। इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझें। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में राजा राज करता था। राजा एक दिन अपनी जन्म पत्री पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते उस राजा को ख्याल आया कि जिस समय मेरा जन्म हुआ होगा उस समय कितने लोगों का जन्म हुआ होगा, लेकिन वह सभी मेरी तरह राजा क्यों नहीं बने। राजा हर दिन इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने में लगा रहता, लेकिन उसे इस सवाल का जवाब नहीं मिल सका। फिर अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए राजा ने अपने राज्य के बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्तियों को बुलाया। राज्य में सभी बुद्धिमान व्यक्ति एकत्रित होते हैं। फिर राजा उनसे वही प्रश्न पूछता है। फिर सभी बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रश्न के लिए गहन सोच विचार करने लगे। बुद्धिमान व्यक्ति सोच विचार करने के बाद उसके सवाल का जवाब न दे सके। उसी में एक बुजुर्ग बुद्धिमान भी बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद वह बोले कि इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें एक महान साधु देंगे जो जंगल में तपस्या कर रहे हैं। यह सुनकर राजा अगले दिन अपने सैनिकों के साथ उस जंगल की ओर निकल पड़ा। कुछ दूर पहुंचते ही राजा को वहां एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। जब राजा उस कुटिया के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक साधु वहां बैठा आग के अंगारे खा रहा है। यह देखकर राजा चकित रह गया। राजा ने हिम्मत करके उनसे कहा कि हे साधु महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि मेरे जन्म वाले दिन कितने सारे लोगों का जन्म हुआ है, उन सभी में से मैं ही राजा क्यों बना। साधु यह प्रश्न सुनकर बोले कि हे राजन, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। थोड़ा आगे चलकर तुम्हें एक साधु मिलेंगे, वही तुम्हें इसका उत्तर दे सकते हैं। यह सुनकर राजा दूसरे साधु की तलाश में आगे बढ़ा। थोड़ा आगे चलते ही राजा को साधु दिखाई देता है और वह साधु मिट्टी खा रहा होता है। यह देखकर राजा हैरान रह जाता है। फिर राजा हिम्मत करके साधु से अपना प्रश्न पूछता है। फिर साधु क्रोधित होकर बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मेरे पास तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। परंतु वह साधु उसे एक जवान लड़के के बारे में बताता है और कहता है कि तुम उसके पास जाओ, तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिलेगा। तो राजा उस लड़के की तलाश में आगे बढ़ता है। ढूंढते ढूंढते वह राजा एक गांव में जा पहुंचा। राजा को थोड़े समय बाद वह जवान लड़का मिल गया। वह बहुत ही बीमार था। राजा ने उस लड़के से अपना प्रश्न पूछा और जवान लड़का बोला कि राजन, हम पिछले जन्म में 4 भाई थे। एक बार हम चारों भाई किसी जंगल में भटक गए थे और हमें वहाँ कई दिन हो गए थे। हमारे पास केवल थोड़ा सा आटा था और हमने उसकी रोटियां बना ली थी। जैसे ही हम वह खाने लगते हैं, हमारे पास एक बाबा आते हैं। वह बाबा बहुत भूखे थे। वह हमसे भोजन मांगते हैं। ऐसे में बड़ा भाई बोला कि यदि हमने आपको यह भोजन दे दिया तो हम क्या आग के अंगारे खाएंगे। दूसरा भाई बोला कि अगर हमने भोजन दे दिया तो क्या हम मिट्टी खाएंगे। अब जब मेरी बारी आई तो मैंने भी रोटियां देने से मना कर दिया, परंतु राजन, तुम बहुत दयालु थे। तुमने अपने हिस्से का भोजन उस बाबा को देकर उसका पेट भरा और तुम्हारे इस पुण्य के कारण तुम इस जन्म में राजा बने। रास्ते में जो तुम्हें अंगारे खाते हुए और मिट्टी खाते हुए साधु मिले थे, वह दोनों तुम्हारे भाई थे। तुम्हारा तीसरा भाई मैं हूँ जो इस समय मौत के मुँह में हूँ। हे राजन, इसी प्रकार हम सभी भाइयों को अपने अपने कर्मों का फल मिला। राजा को यह सुनकर अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। कहानी की सीख। इस संसार में मनुष्य के कर्म चाहे जैसे भी हों, उन्हें फल हमेशा उनके कर्मों के अनुसार ही मिलता है।
फिर चाहे वो कर्म इस जन्म के हों या अगले जन्म के। इसलिए अपने कर्मों को हमेशा अच्छे रखो। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही नई कहानी में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।